बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, मतीउल्लाह जान के हवाले से पिछली 2-3 वीडियोस में बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इस केस को लेकर जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाए। मामला ये है कि अगवाकारों ने जब मतीउल्लाह जान को अगवा किया तो अगवा करने के बाद मतीउल्लाह जान से उन्होंने एक सवाल किया। वो सवाल क्या था और उस पर मतीउल्लाह जान का जवाब क्या था वो आपको बताएंगे, और साथ आपको बताएंगे कि मतीउल्लाह जान ने जब अगवा की वारदात हो रही थी उसी दौरान फ़ोन अपना स्कूल में फेंका था, जिस पर लोगों ने एतराज़ किया था कि फ़ोन के अंदर ख़ास क्या बात है, जिस पर अपने अपने नुक्ता नज़र से इस फ़ोन को फेंकने को जो है वो बयान किया जा रहा था। उसके मकासद भी मतीउल्लाह जान ने बताए हैं, और साथ मतीउल्लाह जान का कहना है कि उसे कराची से कॉल आई थी। वो कॉल किसकी थी और कराची से कॉल करने का मकसद क्या था, ये कुछ चीज़ें मतीउल्लाह जान ने जो है वो बताई हैं, और उन बातों में सदाकत कितनी है और उसके जो मतज़ाद नुक्ता नज़र है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है, मैंने कल की वीडियो में भी तज़किरा किया था, आज भी किए देता हूँ, हम अपने ही नुक्ता नज़र को दुरुस्त समझते हैं, दूसरे को दुरुस्त नहीं समझते। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से आपको प्रॉब्लम क्या है, फ़ौज से प्रॉब्लम क्या है? अगर जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा और अक्सर कहता हूँ, अगर तो आपको एतराज़ है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कश्मीर पॉलिसी जो लेकर चल रही है वो दुरुस्त नहीं है, उस पर बात करें, डिबेट करें। अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें फ़ला चीज़ें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं कर रही, उस पर एतराज़ करें। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बेशुमार लोगों ने तनकीद की परवेज़ मुशर्रफ की जो कश्मीर और अफ़गान पॉलिसी पर यू टर्न था, तो वो तो समझ आता है। लेकिन महज आप सिर्फ जनरलों कर्नलों और इनको गालियां दें और उन्हीं के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करते रहें। अगर आप मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ को अपने असासे बताने चाहिए, जनरल आसिम सलीम बाजवा को बताने चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ बताने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मियां नवाज शरीफ की जब बात आती है तो कहते हैं ये मतलब एहतसाब नहीं है, इंतकाम है। क्यों भाई? मुझे तो लगता है जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो यही है कि जिसके पास ताकत है वो नहीं चाहता कि उसको ज़रूरत महसूस हो कि वो किसी भी जगह पे जवाबदेह हो, और वो उस पर एतराज़ करता है। ज़रूरी नहीं कि माल गलत तरीके से ही कमाया हो, ये समझते हैं कि इनका राइट है कि ये जो चाहे करें, इनसे कोई पूछे ना। उन्हीं में आप इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी रख सकते हैं, उन्हीं में अदालतों को भी रख सकते हैं, उन्हीं में हमारे सियासतदानों को भी रखते सकते हैं, और उन्हीं में सहाफ़ियों को भी रख सकते हैं। अब सहाफ़त की जब बात हो रही है तो मतीउल्लाह जान ने यूँ तो खुलकर बात नहीं की अपने अगवा के हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके अगवा का ताल्लुक़ सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग हो रही है उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की, उसके साथ है। अब मुझे ये बताएं कि तौहीन अदालत का जो केस है वो क्या है? वो ये है, एक केस आता है, जस्टिस रेफरेंस आता है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़, जिस पर फुल कोर्ट बेंच बनता है, और फुल कोर्ट बेंच फ़ैसला ये करता है कि ये रेफरेंस खारिज कर दिया जाए। ताहम ये जो जायदादें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की फ़ैमिली की, उनकी बीवी और बच्चों की बैरून मुल्क हैं, उनकी इंक्वायरी करवा ली जाए। तो इसमें क्या मज़ाक़ा है, इसमें क्या बुराई है कि अगर उनकी इंक्वायरी हो जाए? और तमाम जो फाज़िल जजेज़ हैं वो इसका हुक्म देते हैं कि इसकी FBR के ज़रिए और दीगर इदारों के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन कर दी जाए। और इस इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ हुक्म को मतीउल्लाह जान यूँ बयान करते हैं कि अदालतों ने अपने ही जज की पीठ पर छुरा घोंप दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस नोटिस लेते हैं और वो तलब कर लेते हैं। अब अदालतों ने तलब कर लिया तो तौहीन अदालत पे, वहाँ पे मतीउल्लाह जान जाएँ, अपना मौक़िफ़ बयान करें, अपनी वजाहत दें, और अब वो कह रहे हैं कि इस अगवा का ताल्लुक़ भी उसी मुकदमे के साथ है। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर इसमें इस्टेब्लिशमेंट में ने उठाया है तो क्या चीफ जस्टिस ने जो नोटिस लिया था वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लिया था, और क्या या जजेस ने मतीउल्लाह जान को उठाया है, ये नहीं बता रहे। तो अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, और जो इनके मानने वाले हैं वो भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं। बाबा आसिम सलीम बाजवा को भी लाजिम है कि वो अपने असासे बताए,
और इन जजों को भी लाजिम है कि ये अपने असासे बताएं। मुझ जैसे सहाफ़ियों को भी ज़रूरी है कि ये अपने असासे बताएं। और अगर आप किसी की बात पर इख्तलाफ रखते हैं तो आप बड़े अच्छे अंदाज से उस पर इख्तलाफ रख सकते हैं और इख्तलाफ में बरकत है। लेकिन हो ये रहा है कि ये दूसरों को इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन हालत इनकी ये है कि जब इनके पास दलील ख़त्म होती है तो गालियों का सहारा लेते हैं। और ऐसी ही सूरत हाल जब दूसरी तरफ से आती है, उनके पास अगर दलील नहीं होती तो जो उनके पास जो ताकत है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो पंजाबी में कहते हैं छाज छाननी नू क्या मेरा मारना है। सो बहरहाल गुजारिश ये है कि खुदा के लिए ये जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं ये अंदाज़े लगाने छोड़ दें लोगों के मुताल्लिक़ कि कौन इसके पीछे है। एक साहब मुझे कह रहे थे ओहो ये तो इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद कर रहा है, तो ये ISI का बंदा तो नहीं हो सकता। दूसरा कहता है हाँ ये कहीं तालिबान का हमायती तो नहीं है। और तीसरा कहता है नहीं नहीं ये पटवारी है। ओ भाई ओ मैं क्या पटवारी और क्या, मैं तो सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि साबका हुकूमतें अपना एहतसाब करवाएँ, मौजूदा हुकूमतें अपने एहतसाब की तैयारी करें। हम यहाँ पर कोई वो जाहिल और बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे हुए कि हम सिर्फ आवे आवे और जावे जावे के नारे लगाएंगे। हम जो हक बात करेगा, जो सही बात करेगा उसकी तायीद करेंगे, उसको तस्लीम करेंगे, और जो गलत बात कर रहा होगा उसको पब्लिक भी तस्लीम नहीं करती। तो ये जो अफ़गानिस्तान में बैठकर अकाउंट चल रहे हैं ना, वो फिर अपनी मर्ज़ी है, जो उनका जो चाहे जी वो बयान कर ले। तो जो पाकिस्तानी हैं वो मेरे मुखातिब हैं, मैं उनसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मेरा ये मुतालबा है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि इस मुल्क में हर साहिब इक़्तिदार, हर साहिब इख्तियार, उसका ताल्लुक़ फ़ौज से हो, उसका ताल्लुक़ सिविल इदारों से हो, उसका ताल्लुक़ सहाफ़त से हो, हर कोई जवाबदेह है। अब ये ज़रा आपको बता दूं कि मतीउल्लाह जान ने जो अगवाकारों ने उससे सवाल किया, वो सवाल क्या था और उस मतीउल्लाह का जवाब क्या था। मतीउल्लाह जान से जब अगवाकारों ने सवाल किया कि क्या आप जानते हैं कि आपको किसने अगवा किया है, तो मतीउल्लाह जान कहते हैं कि मैं मुस्कुरा पड़ा, जबकि मेरे भाई ने ये कहा कि हमें नहीं पता कि आप कौन लोग हैं और हमें मेरे भाई को क्यों अगवा किया है। और दूसरा वो कहते हैं कि चूँकि पहले से ऑलरेडी इनके पास मेरा नंबर मौजूद था, लेकिन नंबर की तस्दीक के लिए इन्होंने मेरे भाई से जो है वो कॉल करके उन्हें कहा कि किसी इन्वेस्टिगेटेड इदारे ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है मतीउल्लाह जान से, तो उनका एक नंबर जो है वो दे दें। नंबर दे दिया गया और उस नंबर को ट्रेस करके मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, वो ISI जिसके मुताल्लिक़ अब अमरीकी कह रहे हैं कि हमें बांध कर इन्होंने अफ़गानिस्तान में मारा है और हर तरह का इल्ज़ाम आप लगाते हैं उनके ऊपर, वो इतने ही शून्य काके थे कि उन्हें मतीउल्लाह जान का नंबर नहीं था मिल रहा, और वो नंबर भी लेने के लिए उन्होंने भाई से लिया और वो ट्रेस किया। ये कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती, कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती, हम उस पर बात ना करें तो वो एक अलग बात है। दूसरा वो कहते हैं कि कराची से कॉल करवाई गई फिर बाद में और उसके ज़रिए उनकी लोकेशन ट्रेस की गई है। मुझे ये बातें हज़म नहीं होती। वो कहते हैं स्कूल में मोबाइल इसलिए फेंका था कि ताकि मोबाइल उनकी मिसेस तक पहुंच जाए। आपको बात हज़म होती है, मुझे तो नहीं होती। बहरहाल अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि हुज़ूर वाला, मुझे लगता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आखिर वो कौन इदारे हैं जिन्होंने ये सारा बेहुदा सा फजूल सा एक अगवा का ड्रामा रचाया है या अगवा किया है। ये क्या है कि आप उठाते हैं और 12 घंटे बाद बंदे को छोड़ देते हैं और उस पर इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगाते। तो जहाँ तक अगवा और इस पर तशद्दुद की बात है, हम तो उसकी करते हैं मुज़ाहमत, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक करते आए हैं कि किसी को भी बग़ैर सबूत के, बग़ैर मतलब किसी अदालती हुक्म के यूँ आप उठा नहीं सकते। अगर आप उठाते हैं तो उसे अदालतों में पेश करना चाहिए, और अगर आपसे कोई इख्तलाफ भी रखता है तो आप उसे सुने और सुनकर उसके अंदर उस इख्तलाफ और उस तनकीद के अंदर
छुपी हुई अच्छी बातों को तलाश करें और अपनी खामियों को दूर करें। वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी लाजिम है, वो हमारी अदालतों के लिए भी लाजिम है, वो हमारी हुकूमत के लिए भी लाजिम है और हमारे सारे तबकात के लिए लाजिम है कि जो तनकीद की जाती है उसे खैर का पहलू उसमें से तलाश करें, ना कि दूसरे की ज़ुबान बंदी करें। ये तो है एक पहलू। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि हमें ये भी पता है कि इंडियन चैनल्स पर बैठकर उनके जो रिटायर्ड जर्नल्स हैं जब टॉक शोज़ में बैठते हैं तो वो कहते हैं कि उन सहाफ़ियों को इस्तेमाल करें जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लाइन ले के बैठे हैं। वो ये क्यों कहते हैं? तो वो कौन है जिनको इंडिया फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है? तो ये सारी चीज़ों को सोचने और समझने की ज़रूरत है और ये भी देखने की ज़रूरत है जब आप उन नुक्ता नज़र को भी सुनेंगे जो आपके मुखालिफ हैं तो फिर आपको कमेंट सेक्शन में आकर गालियां देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। दोस्तों, आप मौजूदा सूरत हाल और मतीउल्लाह जान के हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। गालियां ना दीजिएगा। अगर आप गालियां देंगे तो फरिश्ते आएंगे और वो आपकी गालियों का जवाब देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर मैं कोई बदजुबानी करता हूँ, मैं कोई गाली देता हूँ तो उसका जवाब ज़ाहिर है। अगर आप नहीं देते तो फिर अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो दूसरों पर बकवास करने वालों को जवाब देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।